नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। हम पहुंचे यहाँ पर कोड़ी, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस ब्रिज का जो आर्क वर्क है वो आज कुछ ही देर बाद पूरा होने जा रहा है। रेलवे द्वारा ये आर्क वर्क जो आज पूरा होने जा रहा है, उसमें जीएम नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पहुँचे हुए हैं और करीब 11 और सवा 11 बजे के बीच में इस आर्क को कंप्लीट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर जैसे वो क्रेन से एक आर्क का एक पीस जा रहा है। ये टुकड़ा वहाँ जाके ब्रिज के साथ जोड़ा जाएगा और तब ये वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो बड़े गौरव की बात है कि आज भारत उस श्रेणी में शुमार होने जा रहा है। ये नीचे चिनाब नदी है और चिनाब नदी से ये जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। इस तरफ हम कोड़ी की तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है गांव बक्कल है। इन दोनों गांवों को जोड़ते हुए ये ब्रिज बन रहा है। रेलवे का हाईएस्ट जो ब्रिज है ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है और जिसे इस ब्रिज के बनने से जो है ट्रेन सीधे रूप से कश्मीर घाटी जा सकेगी। अभी कुछ ही देर बाद आधिकारिक रूप से इस ब्रिज की जो आर्क वर्क है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जेके अपडेट से। आप देख सकते हैं यहाँ ड्रोन से भी यहाँ से रेलवे द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है और हालांकि मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारा यहाँ मौजूद है। यहाँ पर ये नीचे एक छोटी सा दरिया आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा नहर रूपी, लेकिन ये एक चिनाब दरिया है जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है। दूसरी तरफ ये पुल का आर्क और इस पुल में करीब 2800 मीट्रिक टन जो लोहे का प्रयोग किया गया है और ब्रिज इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको ब्लास्ट करने पर भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ब्रिज पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि ऊपर ये जो ऊपर आप लोहे की देख रहे हैं क्रेन, इसमें क्रेन है बनाई गई है। ये क्रेन है जो ब्रिज से भी ऊपर है। इस क्रेन से ही दोनों तरफ जो है वो जो मटेरियल पहुंचाया जाता है किसी प्रकार का जो हो, ये क्रेन है। और क्रेन ऊपर आप देखिए, वहाँ ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, क्रेन धीरे धीरे वर्क कर रही है। दोनों साइड पे कैबिन बने हुए हैं और उसमें जो रेलवे के कर्मचारी जो मौजूद हैं जो इस ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। आप तस्वीरें जेके अपडेट पे लगातार देखते हुए ये देखिए, जो धीरे धीरे वो क्रेनें चल रही हैं जो आर्क को ले जा रही हैं और आर्क को ले जा रही हैं ये क्रेनें। कुछ ही देर में अब वो घड़ी बिल्कुल नज़दीक है। कुछ ही देर में इस ब्रिज का जो है निर्माण कार्य, एक किस्म से कहा जाए तो इसका आर्क वर्क का निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो आपको बता दें, फैब्रिकेशन 28,600 मीट्रिक टन यानी कि इसमें प्रयोग किया गया है जो संपूर्ण निर्माण कार्य। आर्क को खड़ा करने में 10,619 मीट्रिक टन जो है वो लगाया गया है। रॉक बोल्ट्स जो है वो 59,343 मीट्रिक टन हैं और शॉर्ट सिर्क 75,061 मीटर वर्ग यानी कि 359 मीटर का ये जो ब्रिज है। और इसकी जो नीचे चिनाब के बेड से जो इसकी ऊंचाई बताई जा रही है वो करीब 324 मीटर है और उसके ऊपर जो है 35 मीटर हाईएस्ट ये ऊपर, यानी कहने का मतलब ये आपको बता दें कि ये एफिल टावर से भी 35 मीटर जो है वो ऊंचा ब्रिज होगा। इस ब्रिज के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे।
आपको एक बार फिर से बता दें कि ये पुल जो है 1315 मीटर लंबा है और जो नीचे चिनाब दरिया हमने आपको दिखाया, चिनाब दरिया से जो उसका नीचे बेड है, उसका तल है, उस स्तर से ये 359 मीटर जो है ऊपर है। इसी के चलते ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये पेरिस जो कि फ्रांस में है, प्रतिष्ठित एफिल टावर उससे भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील, 10 लाख सह मिट्टी का निर्माण जो किया गया है, 66,000 जो कंक्रीट के यहाँ जो एक किस्म के हम कह सकते हैं कि टिप्पर जो लगाए गए हैं और 26 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने के बाद ही रेलवे इस ब्रिज तक जो है पहुंच पाया ताकि यहाँ पर ब्रिज बनाया जा सके। ये ब्रिज जो है इसलिए भी ऐतिहासिक है कि कश्मीर घाटी इस ब्रिज के बिना रेलवे से सीधे रूप से जो कहें तो रेल मार्ग के ज़रिए देश से नहीं जुड़ सकती थी। ये ब्रिज कश्मीर घाटी को संपूर्ण देश से जोड़ने में मुख्य भूमिका अदा करता है और आज इसके आर्क का कार्य पूरा होने के साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको थोड़ा सा रेलवे मार्ग की भी जानकारी दे दें कि ट्रेन चलेगी जम्मू से उधमपुर, कटरा, रियासी, संगलदान, बनिहाल और फिर आगे श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाएगी। लेकिन बनिहाल से पहले ये कोड़ी और बक्कल, ये 2 गांव हैं, इसके बीच में ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है इसका निर्माण किया जा रहा है। ये लम्हा अब कुछ ही देर में आपको बता दें करीब 11 बजे से लेके 11:15 के बीच में इस आर्क को जो है, जो कि वहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आर्क आपको दिखाएं, वो जो लटक रही है उसको कैसे धीरे धीरे नीचे रखा जा रहा है और इसे नीचे रखने में जैसे ही नीचे रखा जाएगा और वहाँ पर मौजूद जो है वो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस आर्क को पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका गवाह हम तो बन ही रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी बना रहे हैं कि वो हम आपको लाइव यहाँ से दिखा रहे हैं कि आप देखें कि किस प्रकार से इस पुल को बनाने में जो अहम भूमिका निभाई जा रही है। ये पुल एक ऐसी दुर्गम क्षेत्र में बनाया गया है। अगर शुरुआती दिनों की बात करें, जब 2011-12 में इसका निर्माण कार्य को गति मिली, तब यहाँ पर निर्माण को लेकर कई प्रकार की अड़चनें थीं। शुरुआती दिनों में रेलवे को यहाँ पर यानी जो इसका निर्माण करने वाली एजेंसी है कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, उनको काफ़ी दिक्कतें आईं। चॉपर से मटेरियल को यहाँ पहुँचाया जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ सड़कों का निर्माण किया गया और सड़क मार्ग के से ही फिर धीरे धीरे जो मटेरियल को लाना शुरू किया गया। इसी पुल के चलते आसपास का जो क्षेत्र हैं, कई गांव हैं, करीब यूँ कहे तो 60 गांव ऐसे हैं जो कि इस पुल के निर्माण के चलते ही विकास की जो प्यार को छू सके, उन्होंने विकास को देखा। आज यहाँ पर ये नीचे आप देखेंगे कोंकण रेलवे के अधिकारी कर्मचारी, इफ़कॉन के कर्मचारी हैं यहाँ पर, क्योंकि जो इसके निर्माण कार्य में, और यहाँ पर एक समारोह का आयोजन जो किया जा रहा है, जो कि क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है। ऐसे में नॉर्दर्न रेलवे के GM
यहाँ आज पहुँचे हैं और इस जो अर्क को जोड़ने का जो कार्य है वो करने में अहम भूमिका जो है निभा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही पल में ये अर्क वर्क जो है कंप्लीट होने को है। आपको एक चीज़ और चीज़ बता दें, आप देख रहे होंगे आपको सरसर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ 12 महीने ठंडी और तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और एक बड़ा दुर्गम क्षेत्र है ये। यहाँ पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, साथ में आपको दिखाऊंगा आगे बैठे हुए हैं नॉर्दर्न रेलवे के जीएम और रेलवे के अधिकारी। आपको फिर एक बार उसी ब्रिज पर लिए चलते हैं और पीछे हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि एक जो पीछे जिस तरफ से ये आप आ रहे हैं, हम अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो पीछे की तरफ दिखाए कि वो देखिए पीछे से आपको ये एक ब्रिज का जो टुकड़ा नज़र आ रहा है। जैसे धीरे धीरे यहाँ पर रेलवे ट्रैक इसके ऊपर डाला जाएगा, फिर वो इसको आगे अपने कैमरामैन को कहूँगा धीरे धीरे आपको थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाते रहे। अब इसको रेलवे ट्रैक को यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा लास्ट कॉर्नर पे यहाँ पर। इसके आगे जो है अब जो रेलवे ट्रैक है वो ब्रिज के ऊपर से डाला जाएगा, जिस ब्रिज के आर्क को जोड़ने का कार्य जो है वो आज कुछ ही देर बाद जो है पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं मुख्य आर्क स्पैन की लंबाई जो है 467 मीटर, यानी कि 550-36। पुल का डिज़ाइन कि इस प्रकार से किया गया है कि इसकी 120 वर्ष तक पुल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और बढ़िया और सबसे अहम बात यह है कि इस पुल के निर्माण होने के बाद से भारतीय सेना को, जो अभी तक सड़क मार्ग से ही अपना सामान, मटेरियल, हथियार, गोला बारूद लेके श्रीनगर जाते थे, तो वो अब इस रेल पुल के निर्माण से ही वो जो है आपको पहुंचाया जा सकेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको बताएं कि ये भारतीय रेलवे भी इस पुल के ज़रिए बेहतरीन उसके लिए भी एक जो है अहम हिस्सा है। हम पुल के बारे में और छोटी बड़ी काफ़ी जानकारियां हैं। नमस्कार। यहाँ पर एक चीज़ आप बता दें, इस क्षेत्र में ये अभी भी आप हवाएं देख रहे होंगे, यहाँ पर हर समय 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं, यानी कि ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य और भी कठिन हो जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें तथा मीडिया से आए सभी प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आज के इस ऐतिहासिक काफी कुछ ऐसा ऐतिहासिक है। आप जैसे कि आप आवाज सुन ही रहेंगे पीछे यहाँ कार्यक्रम जो है, और आप सभी जानते जी आप थोड़ा सा सुने, हम आपको सुनाते हैं कि रेलवे के क्या कह रहे हैं, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। पुल का निर्माण कर रही है। 467 मीटर के मुख्य आर्च स्पैन के साथ ये पुल कुल 17 स्पैन वाला है। नदी की तलहटी से 359 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। ये नायाब कीर्तिमान जो भारतीय रेल रचने जा रही है उसके आप सभी साक्षी बन रहे हैं, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं सीओ कंस्ट्रक्शन USBRL प्रोजेक्ट से उनके स्वागत संबोधन के लिए। यानी कि अब जो है इस पूरी परियोजना के जो CEO हैं वो अपना बात रखेंगे। नमस्कार। आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, CMD KRCL, VC लिंक से जुड़े समस्त लोग, उपस्थित प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे एवं CBBU के समस्त लोग,
भाइयों एवं बहनों, भारतीय रेलवे की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह अवसर पूरी भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है कि आज आप सबकी उपस्थिति एवं आशीर्वाद से उत्तर रेलवे के कर कमलों द्वारा चेनाब नदी पर बन रहे पुल के आर्च का कार्य पूरा किया जा रहा है, अर्थात आर्च को क्लोज किया जा रहा है। इस आर्च को क्लोज करने के लिए इसके अंतिम सेगमेंट को आज अभी थोड़ी देर में लोअर किया जाएगा। रेल यात्रियों के दीर्घकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस पुल की आर्च का पूरा होना जम्मू एवं कश्मीर को भारत के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा और जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर एवं व्यापारियों के लिए व्यापार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इस आर्च पुल के निर्माण के कार्य के लिए पहली बार DRDO के परामर्श से पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है एवं इस डिजाइन को ऐसा रखा गया है कि ये यहाँ के भूकंप की क्षमता को भी सहन कर लेगा। भारतीय रेलवे पर पहली बार पुलों में वेल्डिंग के निरीक्षण के लिए फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया है और निर्माण स्थल पर ही टेस्टिंग के लिए NABL मान्यता प्राप्त लैब स्थापित की गई है और कर्मचारियों को जिनके अथक प्रयास से इन विषम परिस्थितियों एवं कार्यस्थल की कड़ी चुनौतियों के बीच इस पुल को आज पूरा करने का कार्य होने जा रहा है को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि ये परियोजना संगठन मुख्य आर्च पुल के अंतिम प्रमुख तत्व को आज लॉन्च करने के लिए तैयार है और जो आर्च को बंद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जटिल है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं देवी और सज्जनों कि भारतीय रेलवे पर पूरी की जाने वाली सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पुल इंजीनियरिंग गतिविधि है। गर्व है हमें भारतीय रेल के इस कीर्तिमान पर। और जैसा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर रेलवे का ये अतुलनीय प्रोजेक्ट जो है वो KRCL एग्जीक्यूट कर रहा है। लिहाजा हम अनुरोध करते हैं CMD KRCL से चेनाब ब्रिज के संबंधित ब्रीफ के लिए। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड LCO श्री सुनीत शर्मा, श्री गंगल जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे और शर्मा जी CO USQRL, मेरे मीडिया के सभी साथियों और कोंकण रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे के जितने कोलीग्स, एफकॉन्स के जो वर्कर्स, स्टाफ और मैनेजर्स जो यहाँ पर हैं, आप सब लोगों को हमें हार्दिक अभिनंदन। आज इस आर्च का एक महत्वपूर्ण पोर्शन पूरा हो रहा है और इस ब्रिज की असली चीज़ जो है वो है आर्च है। आर्च के बाद जो एक्टिविटी है वो रूटीन है, इसके ऊपर हम डेक पुश करेंगे, मुश्किल काम है, लेकिन आर्च पर सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास था कि ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन आर्च आपके सामने दिख रही है। आज आखिरी पीस इसमें लगाया जा रहा है। ये आर्च क्या चीज़ है, ये क्यों इस पे हम लोग इतना इसके आर्च के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये आर्च एक सेल्फ सपोर्टिंग डिवाइस है तो ये डिज़ाइन बेसिकली आर्च का 2000 साल पहले रोमन्स भी आर्च बनाते थे और पत्थर से बनाते थे और एक आइटम होता था आर्च में जिसको की स्टोन कहते हैं। वो एक आखिरी पीस स्टोन है जो उसको लगाने के बाद वो आर्च सेल्फ सपोर्टिंग हो जाती थी। अभी आप देखेंगे ये सब केबल्स लगे हुए हैं, ये केबल्स आर्च का पूरा वजन संभाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये आर्च का पीस लग जाएगा उसके बाद ये केबल्स निकाले जा सकते हैं और आर्च अपने आप खड़ी हो जाएगी।
यही एक जादू है आर्च का, जिसकी वजह से आज हम इसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आर्च कंप्लीट हुई। जब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था कई साल पहले, बहुत से लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि हाँ ब्रिज बन सकता है। लेकिन मैं जो सर्वे करने वालों को मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ कि उनने ये जगह चुनी। ये केहिल एक ही जगह, यहाँ से आप रामबन की तरफ जाइए, यहाँ से रियासी की तरफ जाइए तो कहीं पर गॉर्ज नहीं है। यही एक जगह है जहाँ आर्च बन सकती थी, जहाँ इसको चिनाब को इस हाइट पर क्रॉस किया जा सकता था। अदरवाइज रेलवे लाइन को नीचे चिनाब जहाँ रियासी है वहाँ तक जाना पड़ता रेलवे लाइन को, फिर वो ऊपर उठती तो 10-20-25 किलोमीटर की रेलवे लाइन आपको फिर से बनानी पड़ती। तो यही एक इस आर्च की इम्पोर्टेंस है कि इसने आपको जितना भी इसमें पैसा लगा उससे ज़्यादा रिटर्न इस आर्च ने आपको दिया है। तो इस आर्च से इस प्रोजेक्ट का ये दिल है, ये जान है, इसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है पूरा होगा। हम आपको एक बार फिर से जो है ये आर्च अब यहाँ पर जो लगने जा रहा है उस बारे में हम बताएंगे कि ये जो लगने जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अब जो वो समय आ गया है कि जब ये आर्च को जोड़ा जाएगा। ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है, 30,000 टन इसमें ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे क्रेन से नीचे रखा जा रहा है। इसमें अभी 5,000 टन सीमेंट और भरा जाएगा। तो ये आर्च इतनी भारी है, इसके ऊपर जब रेल लाइन चलेगी, रेलवे चलेगी तो एक चींटी की तरह रहेंगी। और इस आर्च का जो डिजाइन है वो विंड टनल में 266 किलोमीटर अभी भी ये आर्च जो है धीरे धीरे नीचे छोड़ा जा रहा है। और वहाँ पर आपको कुछ गुब्बारे, झंडे जो कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, बस वो एक पीस है। ये करीब करीब एक कोई 10 से 15 फीट का आर्च का पीस है जो कि इसको रखा जाएगा। और रखने के बाद इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद बताया जा रहा है कि जैसे ये जो केबल के साथ आर्च अभी खड़े किए गए हैं, फिर उसके बाद इन केबल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक पल है और आर्च फिर अपने आप खड़ा हो जाएगा। जब ये आर्च कंप्लीट हो जाए इसके ऊपर फिर वो ब्रिज का जो है पूरा लोड जो है वो डाला जाएगा। अभी आप सुन रहे हैं कि पीछे रेलवे के जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से इसकी जानकारी दे रहे हैं। इंजीनियर्स का और दुनिया के इंजीनियर्स का एक कोलैबोरेशन से बना है। इसमें आपको जो बुकलेट आपको दिए उसमें देखेंगे अलग अलग देशों की इसमें कोऑपरेशन रहा है। कहीं पर ये जर्मनी में डिज़ाइन हुआ है, कहीं यूके में इसका प्रूफ टेस्टिंग हुई है और यहाँ के इंजीनियर्स ने इसको कोलैबोरेट करके इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसकी एक पूरी एक लंबी कहानी, एक किताब लिखी जा सकती है। मैं बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पर हैं जो लोग किताब लिख सकते हैं, वो हमसे मिले, हमसे जो है बाद में हम इस पर एक किताब लिखना चाहेंगे। इस पर पूरी एक ट्रीटीज लिखी जा सकती है इस ब्रिज अकेले पर। इसमें इतना कहानी है, इतनी चीज़ें हुई हैं, इतनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इसको कहते हैं दिस ब्रिज हैज गॉन थ्रू। सो नाउ वी आर एट द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द ब्रिज and I would congratulate all the people who are involved in getting us to this stage. It has been a long journey of lot of trials and tribulations of various types. Not only technological, lots of other problems were there which have been overcome to reach this stage. And I thank everybody who has been involved in making this. And I am proud of Konkan Railway, AFCONS, and guidance from Northern Railway and Indian Railways for having given me this opportunity. Thank you and Jai Hind. तो ये जो बहुत शुक्रिया सर था अभी इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। और वाकई में अब जैसा कि सर ने अभी कहा कि आने को है जब कई लोगों की अथक मेहनत का नतीजा है, दिन रात की इसमें हम आपको जो बता दें कि इस आर्क को जो है एक कीर्तिमान रचा है, जोड़ने का कार्य जो है, जैसा कि सर ने कहा कि मेन जो आर्क का कार्य है, कहते हैं आर्क क्लोजर की जो प्रक्रिया थी 20 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। और आर्क के क्लोजर के लिए यहाँ पर लॉन्च करने के बाद इसे इन केबल्स को हटाया जाएगा। 7 सेगमेंट में इसे जो तैयार किया गया है।
आपके सामने। आर्क पर हम और उसके इसलिए भी बाद बार बार आपको आपको बंद बता करने के रहे बाद हैं भी कि जैसे कई अन्य कार्य जैसे आर्क ही वो स्टेट है केबल को मेन हटाना, हिस्सा आज है से जिस पर 2400 आकर क्यूबिक ये मीटर पुल से पूरी ज्यादा तरह से जो सेल्फ खड़ा हो कॉम्पैक्टिंग पाएगा, कंक्रीट से क्योंकि उसको जिसे हम भरना। बेस कहते हैं, क्योंकि और उसके बाद लगभग नीचे 1770 चिनाब दरिया है और दोनों क्रिस्टल को तरफ खड़ा से करना और इंक्रीमेंटल किसी भी लॉन्चिंग तरह से द्वारा चिनाब मुख्य दरिया आर्च के पर बीच में पिलर्स को लगभग स्थापित करना 6100 संभव मीट्रिक नहीं टन था। के ऐसे को में एक लॉन्च करने के कार्य तीर किए कमान जाएंगे। रूपी जी आर्क यानी जो इसके तैयार बाद की भी गई है बहुत से और कार्य इसी हैं यही अब पूरे जो ब्रिज अंजाम का दिए जो जा रहे है हैं लोड और वो बखूबी दिए उसको जाएंगे, उठाएगी। ऐसा हम सभी का पूरा दृढ़ विश्वास है। आर्च के बंद होने के बाद हालांकि पुल के पूरा होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मुख्य आर्च का तकनीकी निर्माण देवी और सज्जनों बेहद महत्वपूर्ण घटना है और इस तरह का कार्य देश में पहली बार और ये कह सकते हैं कि दुनिया में शायद ही कभी किया गया हो, ऐसा मेरा मानना है। और वाकई ये एक गौरवशाली क्षण है जिसके हम आज सभी यहाँ पर साक्षी हो रहे हैं। और इस पुल की कई विशेषताएं हैं, जैसा अभी सर ने कहा कि किताब लिखी जा सकती है। यहाँ पर कोई हमारे मीडिया कर्मी लेखक भी हों तो जरूर वो अपने आगे बढ़ें और इस कार्य को अंजाम दें। एक पूरी किताब, एक इतिहास समेटे में है अपने में ये चेनाब ब्रिज, जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को वाकई एक अभूतपूर्व सुख का एहसास कराएगा और कश्मीर के लोगों की तरक्की में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में वाकई एक ये कीर्तिमान स्थापित होगा आने वाले समय में। और पुल की विशेषताएं अगर बात की जाए तो इतनी हैं कि उनको सिलसिलेवार ढंग से अगर हम आपके सामने रखना शुरू करें तो समय की कमी पड़ जाएगी। जैसे कुछ इस पुल की विशेषताएं जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पुल की कुल लंबाई है 1.315 किलोमीटर। स्पैन्स की संख्या है इसमें 17 और पुल के डिजाइन की आयु जो है 120 वर्ष, 120 साल की इस पुल के डिजाइन की आयु है। और कुल इस्पात निर्माण लगभग 28,660 मीट्रिक टन, एक छोटा आंकड़ा नहीं है ये। डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, डिजाइन विंड स्पीड 2066 किलोमीटर प्रति घंटा। और फाउंडेशन संरक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, भूकंपीय विश्लेषण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और रुड़की, जो सबसे खतरनाक जोन माने जाते हैं भूकंप रोधी 5, उसको भी झेलने की, बखूबी झेलने की क्षमता रखता है ये अभूतपूर्व ब्रिज। पुल को जैसा मैंने आपको बताया कि जोन 5 जो कि देश में सबसे अधिक तीव्रता वाला जोन है, उसके भूकंपीय बलों को सहन करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। भारतीय रेलवे पर पहली बार पुलों में वेल्डिंग के निरीक्षण के लिए भारत में पहली बार अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग प्रणाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। ये भारतीय रेल में पहली बार है कि निर्माण स्थल पर टेस्टिंग और पुल को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से NABL ने मान्यता प्राप्त एक लैब को भी स्थापित किया है। यानी कई कीर्तिमान हैं इसके पूरे प्रोसेस के अंदर, इसको शुरू से लेकर आज तक पहुंचाने में कई कीर्तिमान इसके अंदर स्थापित हो रहे हैं। कुल वेल्डिंग की लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 584 किलोमीटर है देवी और सज्जनों, जो कि जम्मू तवी से नई दिल्ली के बीच की लगभग दूरी के बराबर है। कुल वेल्डिंग 584 किलोमीटर। और निर्माण की सुविधा के लिए नदी तट पर 915 मीटर लंबी केबल क्रेन खड़ी की गई है, जो कि अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी केबल क्रेन है। हम सबके लिए गौरव की बात है, हमारे माननीय रेल मंत्री भारत सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हम सभी करते हैं इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए। और अब मैं आदरणीय महाप्रबंधक उत्तर रेलवे उनसे अनुरोध करता हूं उनके संबोधन के लिए। तो अभी नॉर्दर्न रेलवे के GM जो अभी इस पुल के बारे में जानकारी देंगे।
माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सीईओ एवं चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री सुनीत शर्मा जी, सीएमडी केआरसीएल श्री संजय गुप्ता जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण परियोजना उत्तर रेलवे श्री विजय शर्मा जी, मुख्य अभियंता यूएसबीआरएल श्री बीवीएस तोमर जी, सभी निर्माण एजेंसियों के रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे के, केआरसीएल के, एफकॉन्स के सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, उपस्थित प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, भारतीय रेलवे की ओर से यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह अवसर हमारी पूरी भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम चिनाब नदी पर बन रहे इस रेल पुल के मुख्य आर्च के निर्माण कार्य के अंतिम चरण यानी इसके ऊपर क्राउन को लगाने के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रेल यात्रियों को दीर्घकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं यहां उपस्थित सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के दिशा निर्देशों में पिछले वर्षों में रेलवे में आधुनिक प्रणालियों को समावेश किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने समय समय पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन किया है। अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे को आधुनिकता की ओर ले जाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस पुल के निर्माण से जम्मू एवं कश्मीर भारत के विभिन्न भागों से जुड़ जाएगा तथा रेल यात्रियों को एक नया, सीधा, तीव्र गति का रेल संपर्क मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर एवं व्यापारियों के लिए व्यापार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। इस आर्च पुल के निर्माण कार्य के लिए पहली बार डीआरडीओ के परामर्श से पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है एवं इसका डिजाइन बड़े से बड़े भूकंप को सहन करने के लिए सक्षम है। भारतीय रेलवे पर पहली बार पुलों में वेल्डिंग के निरीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। यह भी भारतीय रेलवे में पहली बार है कि निर्माण स्थल पर ही टेस्टिंग एवं पुल को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से NABL से मान्यता प्राप्त प्रमाणित एक लैब स्थापित की गई है। अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा इस ब्रिज की निगरानी और चेतावनी प्रणाली भी लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस पुल के निर्माण में इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। नींव और स्थान को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व के और भारत के सर्वश्रेष्ठ सलाहकारों के परामर्श से विभिन्न तरह के परीक्षण और ढलान को स्थिर रखने के उपाय किए गए हैं। ढलान के स्थिरीकरण के लिए आर्च की मुख्य फाउंडेशन के नीचे बीडैग बार्स वाली प्री स्ट्रेस्ड हाई टेंसाइल डबल करोजन रेजिस्टेंट स्टील इस्तेमाल करी गई है। इस पुल के निर्माण में 22 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, लगभग 28,660 मीट्रिक टन स्टील का ढांचा, 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का कार्य और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। अपने निर्माण के व्यस्ततम चरण में इस परियोजना स्थल पर लगभग 3200 लोग कार्य कर रहे थे। इस विशाल कार्यबल को समायोजित करने के लिए पुल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 600 कमरों वाली एक मिनी टाउनशिप भी बनाई गई है। भारतीय रेलवे समय समय पर अपने द्वारा यात्रियों को अनेक सुविधाएं देता है। रेलवे की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए समय की मांग के अनुसार उसमें सुधार भी किए जाते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों में नई रेल लाइनें और रेल सेवाओं के निरंतर विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे प्रयत्नशील है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी हम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे और देश के विकास में रेलवे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत तो ये थे नॉर्दर्न रेलवे के GM आशुतोष गंगल जी, जिन्होंने और अभी वो इस पुल की ऐतिहासिक, जिसका हम सभी को बेसब्री से तो अभी वो ऐतिहासिक पल हम आपको दिखा रहे हैं। आर्च के क्लोजर के लिए इसके आखिरी सेगमेंट को अब लोअर करने जा रहे हैं, यानी कि अब जो है वो जुड़ने जा रहा है। ये आर्क वर्क जो आर्क को है, हम आपको बता दें कि आर्क को जोड़ने
ये ऐतिहासिक पल, ये वो टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा कहने को तो, लेकिन इस टुकड़े को साथ में लगाते ही ये शुरू कर दी गई है। हाँ, ये देखिए आप धीरे 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 पल को यादगार बनाने के लिए धीरे धीरे वो अब नीचे रख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, वो देखिए पहले लटक रहा था, अब बिल्कुल नीचे। ये ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए, क्योंकि इस आर्च को, इस लोहे के टुकड़े को जैसे ही रखा जाएगा तो ये आर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ जहाँ नजर हमारी जाएगी, जा रही है, जहाँ पर रंग बिरंगे आपको झंडे दिख रहे हैं, गुब्बारे दिख रहे हैं। झंडे गुब्बारे, ये वही प्लेस है। यहाँ पर ये आर्क वर्क, ये जो 10 से 12 फीट का टुकड़ा है उसको रखा जा रहा है। पहले वो टुकड़ा ऊपर था, क्रेन से दिखाया हमने, लेके गई वहाँ पर। अब वो धीरे 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 करके वो नीचे उसको रखा जा रहा है। यानी कि वो पल है, आर्क पल है, इसको नीचे रखा जाएगा और उसके बाद उसे वहाँ पर फिट कर दिया जाएगा। यानी कि आज का दिन भारतीय रेलवे में, कोंकण रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जिसे का निर्माण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। क्योंकि यही आर्च वर्क था जिसे लेकर कई प्रकार के बातें कही गई कि ये वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब जैसे ही ये वर्क कंप्लीट होने को है, तो ऐसे में अब इस पर से ट्रैक डालना, पुल बनाना, वो रेलवे के लिए काफ़ी आसान होगा, कोंकण रेलवे के लिए काफ़ी आसान होगा। मैं आपको बता दूं कि आज का सेगमेंट देखिए, इस जो है आपके सामने है, ये सामने, ये देखिए आर्च वर्क शुरू हो चुकी है। 7 सेगमेंट में इस वर्क को जो है वो पूरा किया, और ये लास्ट सेगमेंट था जिसको नीचे धीरे धीरे रखा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्च को पूरा करने और लॉन्चिंग के दौरान, ये देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो वहाँ पर रेलवे के जो वो बताए जा रहे हैं का भी ये कार्य संपन्न हो रहा है। ये देखिए सामने में से 7 सेगमेंट्स पहले खड़ी की जा चुकी है। आप देखिए, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं किस प्रकार से इसको नीचे रखा जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्रोन से ली हुई तस्वीर है जो सामने से दिखाई दे रही है, और जो रेलवे ने ड्रोन से तस्वीर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और ये बिल्कुल दूसरी छोर से जो तस्वीर ली गई है। मुख्य आर्च में मैं आपको ये भी बताऊं कि स्टील के देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से रखा जा रहा है, लंबवता रूप में परस्पर आपस में बंधे हुए होते हैं, और धीरे 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 इसको नीचे रखा जा रहा है। ये देखिए आर्च के खड़ा होने के बाद बिल्कुल 700 गुणा वहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं जो कि इस पल के लिए, ऐतिहासिक पल के लिए जो गवाह बन रहे हैं। ये वायु प्रेरित बलों को नियंत्रित करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद देगा, और स्टील और कंक्रीट के यही एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि सेगमेंट का छोटा सा था, जिसके लगने के साथ ही आज जो आर्क वर्क जो है वो पूरा जो हो गया है। मतलब एक ऐतिहासिक क्षण जिसके लिए और आज जो तैयार किया गया है, ये टेक्ला सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज इस आर्क का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही भारत दोनों सिरों में मेहराब को खड़ा करने का कार्य लगभग ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो है ताज वो भारत के सर सजाएगा। स्टे केबलों वाले कैंटिलीवर हिस्से को इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग पद्धति से किया गया। बिल्कुल पास में से ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम वहीं पे ही मौजूद हैं, सिर्फ इस आर्च जो चिनाब ब्रिज के करने की तकनीक का इस्तेमाल मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि भारतीय रेलवे पर पहली बार किया जा रहा है। यहाँ पर समारोह जो
आयोजित किया जा रहा है रेलवे द्वारा समारोह, और ये यहाँ पर रेलवे के अधिकारी, कोंकण रेलवे के अधिकारी, इफ्कॉन के सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक अतुलनीय ब्रिज को बनाने में, आर्च को बनाने में, इसके नींव और स्थान को मजबूती प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सलाहकारों के परामर्श से विभिन्न तरह के परीक्षण और तरह तरह के प्रयोग किए गए, तब जाके ये सुखद पल हम सभी के सामने आज है। हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत है, अथक प्रयास है। देखिए, आप इस गौरवशाली पल के साक्षी हैं। और ये सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, यानी कि ये उसे कंप्लीट कर लिया, आज आर्क को कंप्लीट कर लिया गया है। इसके ये एक संकेत है कि घोष के साथ ये सायरन जो ये दर्शा रहा है कि ये जो वर्क था आज कंप्लीट कर लिया गया, और आज का दिन जो है भारतीय रेलवे के लिए, और ये आरक का वर्क वहाँ पूरे करने वाले कर्मचारियों द्वारा वंदे मातरम के जो ये ना यहाँ पर जयघोष किया जा रहा है, ये वहाँ मौजूद कर्मचारियों का उत्साह है जो किस प्रकार से वो वहाँ वंदे मातरम के जो जयघोष कर रहे हैं। और ये वही पल, और बड़े सोनिहाल सत श्री अकाल के जयघोष। हवा में उड़ते गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, देखिए बखूबी संदेश दे रहे हैं कि आज ये गुब्बारे रचा है जो हवा में उड़ रहे हैं, ये इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि एक भारत ने आज बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। और देखिए कितनी तेज़ी से ये गुब्बारे उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है आपके लिए 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तेज हवाएं चलती हैं। तो देश का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर को प्रगतिशील और समृद्ध बनाने के लिए भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है। इसका तो आपने देखा किस प्रकार से बनाई जा रही जो आज हम एक ऐतिहासिक पल के गवाह खुद तो बने ही हैं, और जेके अपडेट के उन तमाम दर्शकों को भी हमने इस ऐतिहासिक पल का जो है वो एक साक्षी बनाया है, ताकि वो इस चीज़ को देख सके कि किस प्रकार से इस पुल के आर्क वर्क को जो है वो कंप्लीट किया गया था। हम बिल्कुल मेरे पीछे ये ब्रिज है, और अब हम यहीं पे मौजूद हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण था भारतीय रेलवे के लिए और भारत के लिए भी। भारत के गौरव मान सम्मान इस आर्क वर्क के साथ कंप्लीट हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर घाटी को रेल मार्ग के जरिए सीधे रूप से जोड़ा जा सकेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। नेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.